Now we are going to class 7th, chapter 9 from ML Agrawal, chapter name Line and Angles, exercise 9.1, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये आपका डायग्राम है फर्स्ट नंबर। ओके, तो इसे सॉल्व करने से पहले कुछ इनके बेसिक क्लियर कर लेते हैं। अगर हम जनरली अगर बात करें कि ये कितने डिग्री का है, तो जनरली कोई भी बोलेगा सर ये लग अप्रोक्स 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री लग रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसमें एक लाइन और ड्रा कर दें तो इस साइड से भी ये 90 डिग्री दिखेगा। क्लियर, ध्यान समझिएगा। अब ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, अब ये दोनों मिल के क्या हो गए, एक लाइन हो गए। और लाइन की कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम ऐसे घूमते हुए, पहले हम जब यहाँ से यहाँ तक की बात की तो 90 डिग्री था, जब हम इससे थोड़ा और आगे गए तो भी हमें 90 डिग्री दिखा, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर हम एक लाइन ड्रा करें और नीचे साइड एक 90 डिग्री कर दें ऐसे एकदम फ्रंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90, तो श्योर है कि इधर से भी ये 90 डिग्री होगा। अब इसको हम यहाँ से टेक करके इसमें ज्वाइन कर देते हैं, तो अगर हम नीचे भी ऐसे ही 90 डिग्री करें तो इधर भी ये 90 डिग्री होगा। यानी एक सर्कल अगर हम इसमें मेजर इसको मिला दें तो एक सर्कल का डिग्री कितना हुआ टोटल, 9 4 जा 36, यानी एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का। याद रखिएगा। आप प्रोटेक्टर देखे होंगे, प्रोटेक्टर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे 90 होता है 0 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री। अब याद रखिएगा, आपके लोवेस्ट क्लास में या 10th 11th 12th में जो जियोमेट्री बॉक्स होती है, आपका जो प्रोटेक्टर है वो कुछ इस तरह का होता है, लेकिन रियलिटी में वो प्रोटेक्टर सर्कल में होता है पूरा, यानी पूरे सर्कल का 360 डिग्री होता है। यानी याद रखिएगा, जैसे आपके घर में वॉच है, वॉच में जो टाइम आप देखते हैं वो जो सर्कल फॉर्म पे होता है वॉच आपका 360 डिग्री होता है। यानी एक सर्कल का कितना होता है, 360। तो एक पॉइंट पे अगर एक सर्कल बन जाए तो कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। वही क्वेश्चन अगर हम इसे गौर से समझें तो ये भी अगर एक सर्कल बन जाए तो ये भी 360 डिग्री होगा। तो मीन्स क्या हुआ, एक पॉइंट पे अगर कोई भी एंगल्स ड्रा है तो उसका 360 डिग्री होता है। ये तो क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स, अगर हम सभी एंगल्स को ऐड कर दें एट अ पॉइंट कितना होता है, 360। अगर हम सभी को ऐड कर दें भाई, देखिए 90 को हमने ऐड किया तो कितना हुआ, 360। अब मान लीजिए एक 90 हम यहाँ से हटा दें और वहाँ समझ लें x है, तो हम सभी को ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, वही ये क्वेश्चन है। तो चलिए सभी को ऐड करते हैं। 41 + 105 + 130 + x, ये चारों एंगल्स ये हैं, 41 110 115 130 और x, तो कितने होंगे टोटल, 360। चलिए अभी तीनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 276। कैसे, 516 और 30347 और 1 and 2। ओके, सॉरी यहाँ पे 5 0 and 1, 516 30 347 और यहाँ 1 and 2, राइट 360। सो x = 360, इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए तो यहाँ प्लस है तो इधर आए तो माइनस, तो x की कितनी डिग्री हुई, 84। ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट नंबर। नाउ सेकेंड नंबर, ये आपका डायग्राम है। अब देखिए ये आपका सर्कल पूरा नहीं सर्कल है, मतलब हाफ सर्कल है। देखिए अगर हम इसे एक ज्वाइन भी करें तो ये एक हाफ सर्कल है। और हमने आपको क्या बताया था कि एक लाइन में अगर यहाँ पे हम पूछे कि कितने डिग्री है तो आप क्या बोलेंगे, 180 डिग्री। तो भाई 180 डिग्री में हम यहाँ चाहे जितने भी लाइन ड्रा कर दें, जितने भी एंगल ड्रा कर दें, अगर इन सभी एंगल को ऐड करेंगे तो कितने डिग्री निकलेगा, 180। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोटेक्टर में, प्रोटेक्टर भाई ऐसे होता है, अगर एक प्रोटेक्टर पे हम कोई भी एंगल्स को ऐड करें, कोई भी एंगल्स को, तो क्या 180 से अबव हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। 180 से 181 भी नहीं होगा, ठीक है। तो वही है, एक लाइन पे है। अब ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है,
सम ऑफ ऑल एंगल इन लीनियर पेयर। याद रखिएगा, इसे हम लीनियर में लाइन हो गया, पेयर इज 180 डिग्री। अब चलिए सभी को ऐड कर दीजिए, 3x x 40, सो 3x प्लस एक्स प्लस 40 इक्वल टू 180। अब 3x और x को ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4x, और 40 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -40। चलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 अपॉन 4, 4 3 जा 12, 2 4 5 जा 30, सो x इक्वल टू 35। क्या x कहीं पे एंगल है? बिल्कुल है। यहाँ पे क्या हो गया 35 डिग्री। तो चलिए 35 40, अब ये कितना होगा, तो हम कॉमन सेंस यहीं पे लगा सकते हैं कि ये 75 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा 90, ये 110 होगा, क्योंकि 180 से आप माइनस कर दीजिए आंसर हो जाएगा। लेकिन हम क्यों माइनस करें, हमें तो ऑलरेडी दिया है वहाँ पे 3x, तो सेकेंड एंगल 3x जो दिया है तो 3 इंटू 35 का इंटू कर दीजिए, 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9 1 10, सॉरी 105 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो। नाउ थर्ड नंबर, अब देखिए ये भी आपका लीनियर पेयर है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। सभी को ऐड कर दीजिए, सो 2x प्लस 10 प्लस 3x प्लस 10, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल और ये थर्ड, तीनों को ऐड कर दीजिए। और अगर एंगल होते तो भी ऐड होते, प्लस 40। देखिए सबको हमने ऐड कर दिया तो कितना होता है 180। चलिए x यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, तो 3x और 2x 5x। अब देखिए 10 माइनस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब 40 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 180 माइनस 40 सेम ही है, देखिए इसके जैसे ही 40 माइनस हुआ, बस इतना डिफरेंट है कि इसमें 4 से डिवाइड हुआ, इसमें 5 से होगा। तो 5 2 जा 10, 4 रिमाइंडर, 5 8 जा 40, यानी x इक्वल टू क्या हो गया आपका 28 डिग्री। अभी हमें एंगल्स भी फाइंड करना है, कितने कितने हैं, तो फर्स्ट कितना दिया है 2x प्लस 10, तो फर्स्ट है 2x प्लस 10, वैल्यू रखते हैं। अब 2 और x के बीच इंटू का साइन, तो 2 इंटू 28 प्लस 10, अब यहाँ बॉड मास लगेगा, पहले इंटू होगा, तो 28 2 जा 56 प्लस 10, तो 10 ऐड कर देंगे तो फर्स्ट आया 66 डिग्री, और दूसरा आया 3x माइनस 10, तो 3 इंटू 28 माइनस 10, तो 8 3 जा 24, 2 रिमाइंडर, 2 3 जा 6, 2 8 माइनस 10, 84 माइनस 10 74, तो फर्स्ट एंगल 74 66, और एक तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है 80, तो 2x प्लस 10 के प्लेस पे कितना आया 66, और दूसरा आया 74, ऐड करते हैं 180 होता है कि नहीं होता, तो 6 4 10 इज 6 4 10, ये 0 1 रिमाइंडर, 4 7 11 11 6 17 और 1 18, हो गया ना 180। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z। तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा तो आपको पूरे क्वेश्चन इजी लगेंगे। ठीक, कैसे, मान लीजिए 2 लाइन है, ठीक है, 2 लाइन है और दोनों लाइन कहीं ना कहीं से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज। ठीक है, अगर 2 लाइन कहीं ना कहीं से इंटरसेक्ट करते हैं तो जितने एंगल में यहाँ से होगा वो एंगल ये भी होगा। क्लियर, यानी अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, मान लीजिए 30 है और ये 30 है, तो इसे हम कैसे इक्वल बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी बस में हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 दिया हुआ है
तो ये भी आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण 50 हो जाएगा। क्लियर? ये भी किसके कारण हो गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के कारण। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी हुई वो इन दोनों के कारण हुई। अब ऐसा नहीं है कि हम वर्टिकल अपोजिट से ही सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने मन से भी कर सकते हैं, दूसरे रूल से भी कर सकते हैं। वो कौन सा रूल है वो भी बता देते हैं। अच्छा, ये जानते होंगे आप कि एक लीनियर पेयर है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया। अगर इसमें सिर्फ एक ही लाइन हो, अभी 11 नंबर में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे, यहाँ से भी आप लाइन ड्रा कर, लेकिन चलिए हम एक लाइन नहीं ड्रा करते, सिर्फ एक ही रखते हैं। अगर ये सपोज 40 डिग्री है, कितने हैं? 40, तो ये कितना होगा? तो ये तो बहुत सस्पेंस वाली बात। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? x। अब ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी हमने क्या बताया कि सभी एंगल्स को ऐड कर दीजिए, 180 डिग्री होता है। ये होता है लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। ठीक है, लीनियर पेयर की, यानी 40 प्लस x इजक्वल टू 180। सो x इजक्वल टू 180 माइनस 40। सो कितना आ गया? 140। किससे आया? लीनियर पेयर, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री, जो आप 9.1 में फर्स्ट वीडियो पे पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही एंगल है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट पे देखिए, अगर हम चाहें तो वर्टिकल अपोजिट से y को बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। ठीक है, तो 135 है यहाँ, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कारण y भी 135 होगा, श्योर होगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो दूसरे रूल से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए हम इसी रूल से बता रहे हैं। क्लियर? या तो फिर एक देख लीजिए, y को वर्टिकल अपोजिट एंगल से हम लिख दे रहे हैं इसको, एंगल y इक्वल टू 135 डिग्री। किस रीजन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि बाकी जो बचे हैं वो वही रूल से ही लगेंगे। कौन से? लीनियर पेयर एंगल से। चलिए वो तो हो गया 135, ये भी हो गया 135, क्लियर हो गया। लेकिन इन दोनों को कैसे पाएं? ये तो इसके कारण हुआ, इन दोनों को। तो ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। अब हमें जेड फाइंड करना है, तो जेड फाइंड करना है तो आप अपने हैंड को या फिंगर्स को ऐसे कर दीजिए। अब बताइए आपको क्या दिख रहा है? तो हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, हम उसको वहाँ से अलग कर रहे हैं। एक लाइन दिख रहा है ये जो है, और एक लाइन ऐसे निकला है, ऐसे। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? जेड। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? 135, राइट ना? तो क्या ये डायग्राम इससे मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। देखिए एक लाइन है, ऐसे गया है 135, और यहाँ क्या है? जेड। तो मतलब लीनियर पेयर को फॉलो कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है। तो लीनियर पेयर से इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि लीनियर पेयर क्या बोलता है? दोनों को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है, तो ऐड कर दीजिए। तो एंगल जेड प्लस 135 इक्वल टू 180। सो एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस 135। सो एंगल जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे आपका एंगल क्या हो गया? 45। तो हम यहाँ शो कर सकते हैं कि ये आपका क्या हुआ? 45। मान लीजिए आप वर्टिकली से नहीं बताना चाहते, आपको पसंद नहीं है वर्टिकल, सर मैं यूज नहीं करना चाहता, तो आप लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे सपोज मान लीजिए हम वर्टिकल से नहीं कर रहे हैं, तो ये कितना है? 45। अब अपने फिंगर्स को ऐसे कर दीजिए, तो ये लाइन दिख रहा है, अब ये लाइन दिख रहा है, तो ये लीनियर पेयर हुआ। तो 45 प्लस वाई इक्वल टू 180, राइट? तो आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब x में आते हैं, तो किधर से करना चाहते हैं, इधर से या इधर से? जिधर से भी आप चाहें, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो इस बार x की वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे कर दीजिए। तो देखिए लाइन ऐसे दिख रहा है और ऐसे, तो इन दोनों को ऐड करें 180 डिग्री, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। कौन से फार्मूला से? लीनियर पेयर से, फ्रॉम लीनियर पेयर। ठीक है, अब 45 जेड की वैल्यू आई, तो जेड वर्टिकल अपोजिट एंगल को फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंड एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स, किससे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से।
और आपको पसंद है तो लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं। अपोजिट एंगल्स, ओके। तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी है 45, तो 45 है तो एंगल एक्स की वैल्यू भी 45 हुआ, तो एंगल एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। शायद आपको अच्छा समझ में आ गया होगा और अब आपको मिस्टेक नहीं होंगे। तो चलिए सेकंड करते हैं। चलिए सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं इजी मेथड से। तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट हुई हैं और ये आपका सिंबल थोड़ा अलग दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये किसका सिंबल होता है 90 डिग्री का। याद रखिएगा अगर कोई भी एंगल्स ऐसे है और इस तरह का बना है तो समझ जाइए वो 90 से एबव भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, 180 से भी एबव हो सकता है। बट अगर कोई भी सिंबल इस तरह का बना हो तो वो 90 डिग्री होगा। अभी हम थोड़ा टाइम पहले बताए भी हैं। अब 90 क्या प्रॉपर्टी है, जैसे प्रोटेक्टर में हम आपको एक लॉजिक चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी घर में भी आप चेक कर लीजिएगा। कुछ प्रोटेक्टर कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ भी जीरो होता है, यहाँ भी जीरो होता है, यहाँ भी 180 होता है, यहाँ भी 180 होता है। तो हर एक नंबर डबल डबल होते हैं। क्यों? जब हम इधर से स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 4, या फिर हम इधर से स्टार्ट करें तो इधर से 0 1 2 3 4 हो, राइट। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इसमें एक ऐसा नंबर होता है जो एक ही बार होता है, बाकी सभी नंबर 180 तक दो डबल लिखे होते हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा होता है जो एक ही लिखा जाता है, दो बार नहीं लिखा है। वो थोड़ा सोचिएगा, आपको आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा, या घर में देखिएगा वो कौन सा नंबर है 90। क्यों? चाहे आप इधर से देखें तो 90 होगा, चाहे आप इधर से देखें तो 90 होगा। कहने का मीन्स अगर कोई भी वॉल ये 90 डिग्री है तो श्योर है कि अगर हम इधर से भी देखेंगे तो भी वो 90 ही होगा। यानी ये क्लियर है कि ये 90 है। तो ये अगर हम यहाँ से अगर हम चेक करें इस लाइन को, यहाँ पे आप फिंगर्स रख लीजिए और लाइन देख सकते हैं। तो ये लाइन को हम कट करते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपका है, यहाँ पे ये कट का निशान है। और अब ये खुद ही समझिए, ये 90 है तो ये क्या होगा, ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये भी पूरा 90 होगा, बिल्कुल होगा। अब ये बताइए उस 90 में अगर हम 20 से यहाँ से कट कर दें, जैसे कटा हुआ है तो ये 31 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। किससे? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 31 प्लस वाई इक्वल टू 90, क्योंकि इतना बस 90 डिग्री है। तो क्या मतलब है, अगर आप पूरा भी लेंगे तो 180 ले लीजिए, यहाँ 180 ले लीजिए और ये 90 को भी अंदर लिखना पड़ेगा, बस इतना ही है। तो चाहे आप इसे पसंद करें तो ये लिख सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ फिंगर रख के यहाँ पूरे एंगल्स को ऐड कर दीजिए। कैसे? यहाँ पे हम लिख देते हैं 31 प्लस वाई और फिर 90 भी ऐड कर दीजिए तो 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से, या तो फिर आप ये 90 से कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा y इक्वल टू 90 माइनस 31, सो y इक्वल टू आपका क्या आ गया 59। ये आपका y की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखिएगा y की वैल्यू क्या आ गई 59, ठीक है। अब ये 59 है तो इसे गौर से देखिए लाइन को, ये लाइन ऐसे आया और ये लाइन ऐसे आया, तो जो y होगा इसका वर्टिकल z होगा, बिल्कुल होगा। तो एंगल y इक्वल टू एंगल z किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आइए, ठीक है, एंगल्स। तो एंगल y की वैल्यू कितनी है 59, तो z की भी वैल्यू 59 होगी। क्लियर? ये आपका सेकेंड आंसर हुआ। तो y और z क्लियर हो गए। चलिए अब x में चलते हैं। अब देखिए z कहाँ पे है, तो z डाउन साइड है x के साथ। अगर हम यहाँ पे फिंगर रख लें तो ये लाइन लीनियर पेयर है और इसमें दो ही एंगल है, एक z और एक x, राइट। अगर आप समझेंगे तो और बहुत तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। भाई ये 90 है तो ये भी तो 90 है ना पूरा, अभी हमने दिखाया यहाँ पे। तो भाई ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, तो हम चाहें इसे 90 से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे ये दिया है, लेकिन हम लीनियर पेयर से ही दिखा देते हैं। अगर हम इसे बंद कर दें तो डायग्राम कुछ इस तरह का दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, ये z और ये x। अब भाई लीनियर पेयर में दोनों को ऐड कर दीजिए 180 डिग्री। तो चलिए करते हैं फ्रॉम लीनियर पेयर। तो क्या होगा एंगल z प्लस एंगल x इक्वल टू
180। तो जेड की वैल्यू 59, तो 59 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180। सो एंगल एक्स इक्वल टू 180 माइनस 59। सॉरी एक मिस्टेक हुआ है क्योंकि हमने ऑल एंगल्स ऐड नहीं किया ना भाई। जेड और एक्स कर लिए तो ये 90 डिग्री है ना। ये देखिए हमने कॉर्नर किया, अगर आप पूरा लेंगे तो 90 को भी ऐड करिए यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप यहाँ करेंगे तो 90 करेंगे। अब हम लीनियर पेयर यहाँ पे शो कर दिए हैं, इसलिए हमें यहाँ 90 भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने 90 को छोड़ दिया था। तो 90 पहले ऐड कर लेते हैं, है ना। तो 90 तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, तो 149। सो 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 4 3। ये एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री आंसर। चलिए थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका इंटरसेक्ट हुआ, ये आपका लाइन ड्रा हुआ। तो यहाँ पे हम गौर से अगर देखें, देखिए इसे हम डार्क कर रहे हैं, ये और ये, ठीक, और ये वर्टिकल अपोजिट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो एंगल एक्स इक्वल टू 44, किससे भाई, हम और कुछ तो लिख ही नहीं सकते। एंगल एक्स, अब मान लीजिए यहाँ डब्लू होता तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल डब्लू लिखते हैं। तो ये किससे हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्लियर, क्योंकि ये एकदम क्लियर है कि एक्स का क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट 44। अब इस लाइन को गौर से देखिए, ये रेड हम लाइन ड्रा कर दे रहे हैं, ये लाइन। तो क्या आपको ये एंगल की वर्टिकल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए तो एंगल जेड इक्वल टू 51, ये भी आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये भी सेम प्रोसेस हुआ। चलिए क्लियर, क्या क्या हो गया, एक्स भी हो गया और जेड। सेफ हुआ आपका वाई, तो वाई सॉल्व कर लेते हैं। भाई एक्स आपका क्लियर हो गया, तो आप किस साइड से सॉल्व करना चाहते हैं, ऊपर साइड से, नीचे साइड से, जिधर से भी आप कर सकते हैं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू अब तो 44 हो गई, जेड की वैल्यू 51 हो गई। तो आप फिंगर इधर भी रख सकते हैं और लीनियर पेयर से ऊपर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो चलिए फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, तो देखिए हम फिंगर यहाँ पे रखे हुए हैं, एक्स दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, वाई दिख रहा है, हाँ, एंड जेड बिल्कुल यहाँ पे है। तो कितना हो जाएगा लीनियर पेयर से, 180। अब एक्स की वैल्यू तो साफ है, यहाँ पे है 44, वाई की वैल्यू यही तो फाइंड करना है, जेड 51 इक्वल टू 180। चलिए एंगल 1 वाई इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 1 5, अब 5 4 9। अब यहाँ पे कितना आ गया, 4 1 5 और 5 4 9, 95 आया। 95 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आपका 95 ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद ट्रांसफ़र करेंगे ना। मान लीजिए यहाँ पे प्लस 95 आया, अब तो ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 5 5 एंड 7 माइनस 9 9 8 17, है ना, और 1 कैंसिल। ये y की वैल्यू आ गई, तो y कितनी डिग्री है, 85। z कितनी डिग्री है, 51, एंड x की वैल्यू, x की डिग्री 44। अब देखिए एक ब्लैंक है जो आपके क्वेश्चन ने सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं। y की डिग्री कितनी है, 85। अब देखिए जब सबको हमने फाइंड किया तो इसको क्यों छोड़ दें, तो भाई ये भी वर्टिकल अपोजिट से क्या होगा, 85 होगा ना। ये हम लिख दिए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये क्वेश्चन नहीं बोला गया है लेकिन हम यहाँ पे शो कर दिए, ठीक। और यहाँ पे नहीं लिख सकते, अगर लिखना चाहें तो इसे आप शो कर सकते हैं। मान लीजिए W है, तो एंगल y इक्वल टू एंगल W कर लीजिए, इक्वल टू एंगल W। ये भी किससे हुआ, एंगल्स। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ताकि आपका सॉल्यूशन यहीं तक है। सो एंगल y की वैल्यू 85 है, तो एंगल W की वैल्यू 85 होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन अ जॉइंट फिगर लाइन AB एंड CD एट इंटरसेक्ट एट पॉइंट F। अब देखिए AB एक ये लाइन है और CD एक ये लाइन है, इस ये रे है,
ये लाइन नहीं है, ये रे है, क्योंकि यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। ठीक है, कहाँ पे है? एफ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ई एफ ए, अब देखिए ई एफ ए यानी यहाँ की एंगल की बात है। हमेशा याद रखिएगा, आप कभी भी ऐसे लाइन पढ़ते हैं या एंगल्स दिखाओ तो जो सेंटर पे होता है, याद रखिएगा, ध्यान समझिएगा, कोई भी, जैसे इसमें देखिए ये सेंटर और ये सेंटर, मीन्स कहने का मीन्स है कि इस सेंटर की ही वैल्यू मतलब वहाँ उसी पॉइंट की बात किया जा रहा है, यानी ई एफ ए। तो आप इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते कि ए ई एफ पढ़ लें या ई ए एफ, नो, ई एफ ए ऐसे बोला गया है। ठीक है, तो मतलब आपका सेंटर में है तो सेंटर पे ही उसका नाम आना चाहिए, तो ई एफ ए यानी इस एंगल की बात हो रहा है। ठीक है, ए एफ डी देखिए, ए एफ डी, तो ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? इक्वल है। और सी एफ बी 50 डिग्री ऑलरेडी दिया है, सी एफ बी, और फाइंड करना है ई एफ सी, ई एफ सी, हमें ये एंगल्स फाइंड करना है। चलिए, हमने यहाँ पे शो कर दिया है, जिससे कि बुक्स क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, यहाँ पे हमने अभी समझाया, इसलिए हमने गिवन लिख लिया, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एफ, यहाँ पे एफ है, ये देख लीजिए, और यहाँ बताया गया कि ई एफ ए। अब देखिए ई एफ ए जो हम अभी बात कर रहे थे, ये जो एंगल है ए एफ डी, ये एंगल के क्या है? इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। क्लियर? तो हमें फाइंड करना है ई एफ सी। अरे बहुत ईजी है, कैसे ईजी है वो देखते हैं। चलिए प्रूव करते हैं, ये है ना, सॉरी सॉल्यूशन करते हैं, प्रूव तो नहीं करना है, सॉल्यूशन करना है। तो पहली बात देखिए, ये लाइन को गौर से देखिए, ये और देखिए, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, बिल्कुल होगा। कैसे? ए एफ डी, अब देखिए हम लिख रहे हैं ए एफ डी इक्वल टू सी एफ बी, या फिर आप बोल सकते हैं बी एफ सी, जो आप चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, लेकिन एफ ही सेंटर पे होना चाहिए। किससे हुआ ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। तो ए एफ डी की वैल्यू क्या है? सी एफ बी की वैल्यू क्या है? 50, ये आपका 50 डिग्री। इसका मीन्स ये हुआ कि ए एफ डी भी 50 डिग्री होगा, ये आपका 50 डिग्री हुआ। अभी थोड़े टाइम पहले हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। अब इन दोनों को यहाँ पे ले आइए, ए एफ डी के बराबर कौन है? ई एफ ए। तो यहाँ पे लिख ले एंड ई एफ ए इक्वल टू ए एफ डी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम अपने से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया? गिवन, हमें दिया हुआ है, ये हमने गिवन लिखा है। अब यहाँ पे देखिए ए एफ डी हमने अभी फाइंड किया, कितना है? 50। तो क्या हम ए एफ डी की जगह में 50 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ई एफ ए इक्वल टू 50, तो ये भी 50 हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब ये भी आपका क्या हो गया? 50। अब भाई हमें ये फाइंड करना है, ये एंगल ई एफ सी, देख सकते हैं ई एफ सी, तो इसे हम लिख लेते हैं एक्स, लेट कर लिया, और क्या। अब यहाँ पे फिंगर रख लीजिए ना, तो लीनियर पेयर नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है, 50 + x + 50, ईजी। इसे सेकेंड आप लिख सकते हैं। अब लिखिए फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल्स में अभी हमने क्या बताया? 50 + x + 50, ये लीनियर, इधर आप फिंगर रख लीजिए, देखिए, है ना। तो हमने अभी क्या बताया? 50 + x + 50। आप चाहें तो x के प्लेस पे वो नाम भी लिख सकते हैं, ई एफ सी। तो ई एफ सी ही लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, हम उसे क्यों शो करें, है ना, ई एफ सी, क्योंकि जो फाइंड करना है वही लिख लेते हैं, या एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल ई एफ सी को यहीं स्टॉप कर दीजिए। अब 50-50 कितना हुआ? 100 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो -110। सो ई एफ सी इक्वल टू 70, सॉरी 50-50 100 हुआ है, 110 लिख रहा है, तो 180 - 100 80, तो ये आ गया आपका आंसर। लेकिन
हमने आपको बताया है कि सभी एंगल्स को फाइंड करने में मतलब कितना सरल है ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड करना, वेरी इजी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं भाई ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, ये एंगल फाइंड कर लिया, जो सॉल्व करना था क्वेश्चन के थ्रू पे बोला गया वो भी हमने सॉल्व कर लिया, तो ये एंगल क्यों छोड़ दें, ये एंगल भी कर दें। चलिए कर लेते हैं, लेकिन ये आपके बुक्स में नहीं बोला गया क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। अब इस साइड फिंगर रख लीजिए, तो 50 + y लिख सकते हैं लीनियर पेयर से। तो चलिए y भी फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ मतलब क्वेश्चंस, आउट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन से बाहर का है, ठीक है। मतलब आप ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 50 + एंगल y = 180। सो y = 180, 50 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो एंगल y = क्या हो जाएगा 130। ये आ गया एंगल y की वैल्यू। अब ये कहाँ की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, ये जगह की। तो यहाँ कितना है 130। क्लियर? ओके, सो थैंक यू, दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड।